जो वीडियो में बताया भाई, अगर उतना कर लिया तो जॉब बिल्कुल मिल जाएगी आपको। अगर जॉब ना मिले तो मैं जिम्मेदार हूँ। वीडियो में हर एक सब्जेक्ट के बारे में अलग अलग बता दिया गया है, तो आप वीडियो को पूरा देखो। सोर्स भी बता दिए गए हैं और क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना, और क्या छोड़ना है, किसकी क्लास देखनी है किसकी नहीं देखनी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखो भाई। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के बारे में बताऊंगा कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, आपको क्या करना है, किन किन सब्जेक्ट्स की आपको क्लास लगानी है और किन की नहीं लगानी है, और जो न्यू सिलेबस है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और ये मेरा वादा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी नई वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी। अगर आप इतना कर लेते हो तो मैं जिम्मेदार हूँ भाई, अगर तारी नौकरी ना लगे तो वन बाई वन मैं हर एक सब्जेक्ट की बताऊंगा आपने। तो जैसा कि आपने पता है कि 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 में तो 10 क्वेश्चन है कंप्यूटर के और 20 क्वेश्चन है हरियाणा जीके के, और बाकी 70% रह गया वो अदर सब्जेक्ट के। तो पहली बात करा तो बहुत सारे बालक नए सब्जेक्ट पास पढ़ रहे हैं और परेशान हैं कि हम कितने के करा। तो इतना ज़्यादा नए सब्जेक्ट के पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनके डंडा न दो भाई, और सब्जेक्ट पे फोकस करो। जो न्यू सब्जेक्ट्स हैं वो सिर्फ 4 से 5 नंबर के आएंगे आपके एग्जाम में, और वो सिलेक्शन न रोकते भी नहीं अगर तारा और जो सब्जेक्ट्स हैं वो मजबूत हैं तो। और रही बात न्यू सब्जेक्ट की, तो उनकी पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में है, और जितनी भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स हैं वो भी मैं डाल दूंगा। अब सबसे पहले बात करते हैं भाई मैथ की। तो मैथ की बात करते हैं, अगर तो हमने सीटी क्लियर कर रखा परी और आप हरियाणा पुलिस के अगर मेंस में बैठोगे तो जाहिर सी बात आपने मैथ आवा है, तो मैथ की ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने मॉक टेस्ट जो दोगे आप उसी में आपका मैथ रिवाइज हो जाएगा, या आप रोज की 20-30 मिनट दे इसको, बस सिर्फ मैथ ही इतना टाइम देना है, क्योंकि मैथ ज़्यादा नहीं आता और उस लेवल का आता भी नहीं। तो बेसिक लेवल का है तो अपना मैथ इतना करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ मॉक से हो जाएगा। बात करांगे रीजनिंग की, तो मोस्टली बच्चे रीजनिंग क्लियर पाओगी, सब नाती पाओगी। तो 4 से 5 टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज कर सकते हो आप बीच बीच में कुछ कुछ दिन के गैप में। उसके अलावा मॉक टेस्ट में रीजनिंग भी कवर हो जाएगी। हमें सबसे ज़्यादा फोकस उन्हीं पे करना जो चीज़ें हमें नहीं आती, हमें जो चीज़ आती हैं उन पे अगर आप टाइम यूटिलाइज करोगे तो फिर स्कोर आपका बूस्ट नहीं होगा और सिलेक्शन के चांस भी कम होंगे। तो मैथ और रीजनिंग का मोस्टली बच्चों को आता मिलेगा, अगर नहीं आता तो आपको पहले सिलेबस करना है। बात कर लेते हैं भाई फिर हरियाणा जीके की। हरियाणा जीके की थ्योरी के लिए सिर्फ एक बुक लेनी है, वो आपकी चॉइस पर, आप कोई सी भी ले सकते हो जो आपको अच्छी लगे। थ्योरी के लिए सिर्फ एक बुक होनी चाहिए, 2 बुक नहीं, सिर्फ जस्ट एक बुक। ट्विटर ऑफ हरियाणा ले तो ट्विटर ऑफ हरियाणा, संदीप सिवाच की ले तो संदीप सिवाच की ले सकते हो, और आईसीएस की ले तो आईसीएस की ले सकते हो। सिर्फ एक बुक लेनी है। हरियाणा जी की इतनी ज़्यादा डीप में नहीं आती, और जो आती है वो इन बुक्स में है ही नहीं, वो सबके लिए हार्ड है अगर हार्ड है तो। एक लेनी है थ्योरी की और एक लेनी है पीवाईक्यू की। पीवाईक्यू की बेस्ट बुक है अंकित ग्रेवाल भाई की है, ये कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन वो बुक अच्छी है पीवाईक्यू की। वन लाइनर है वो, 4800 क्वेश्चन है उसमें, उन 4800 क्वेश्चन में लगभग कवर हो जाते हैं। वो पढ़ लोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके बाद हरियाणा जीके की करंट अफेयर कहाँ से करनी है, तो संदीप दयाल की पीडीएफ आती है, आप उनके प्रिंट भी निकलवा सकते हो, या पीडीएफ से पढ़ना है तो पीडीएफ से पढ़ लेना, वो सबसे बेस्ट है। उससे बाहर कभी नहीं आती हरियाणा हरियाणा के पेपर्स में जो करंट अफेयर है, और उसकी पीडीएफ भी मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी कैसे करनी है, हिंदी की एक बुक है, वो है केसी पब्लिकेशन की, मैं उसका फोटो डाल दूंगा। सिर्फ एक बुक लेनी है, और इस बात का विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ कि उस बुक से बाहर कुछ नहीं आएगा। सिर्फ एक बुक रखो, उसमें क्वेश्चंस भी हैं, आपको एक बुक करनी है। उसके अलावा जो करना है वो सिर्फ एचएससी के जो पीवाईक्यूज हैं जो हिंदी के आए हुए हैं वो करने हैं। इंग्लिश के लिए अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो क्लासेस के थ्रू कर लो, अगर आपको इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत तो जो केडी की बुक है नीतू मैडम की, उसमें से टॉपिक्स हैं वो 1 बाय 1 करते जाओ और डेली वो कैप करते जाओ थोड़ी थोड़ी। इसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर की।
तो कंप्यूटर 10 नंबर का है और इस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। बहुत से बच्चों का कंप्यूटर मजबूत नहीं होता, तो इसके लिए आपको क्लास की नीड पड़ेगी। अगर आपने आज तक क्लास नहीं ली है तो आप क्लास लगाओ। क्लास के लिए 2 टीचर मैं आपको सजेस्ट करूँगा। पहला है लाभ सिंह नैन, उनकी बुक भी अच्छी है और उनकी क्लासेस भी अच्छी हैं। और डीप में भी अगर आपको डीप में पढ़ना है, लैंग्वेज पढ़नी है, तो उनसे कर लो। अदरवाइज आप RW वाले नवीन सर की भी क्लास लगा सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। पहले आप सिलेबस करो कंप्यूटर का। अगर आपने सिलेबस कर रखा है, अगर सिलेबस नहीं कर रखा तो पहले क्लास लगाओ, उनके नोट्स बना लो, नोट्स को रिवाइज करते जाओ। और साथ के साथ जो हरियाणा में PYQs आज तक जितने भी कंप्यूटर के आए हैं उनको रिवाइज करो। और इन सारों की जो मैं PDF की बात कर रहा हूँ, मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा भाई। ये बात करते हैं GS। सबसे ज़्यादा GS का रोल है हरियाणा में। अगर आपने नौकरी लगना है तो आपकी GS स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जिसकी जितनी ज़्यादा GS स्ट्रॉन्ग होगी उसका स्कोर भी इतना ही ज़्यादा आता है, और इसी पे सिलेक्शन है भाई। जिसका GS में जितना स्कोर है वही नौकरी लगता है। तो GS का अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो सिलेबस करना है। आप क्लास लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 बाय 1 हर एक सब्जेक्ट की क्लास लगाओ, फिर उनके नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। क्योंकि एग्जाम के टाइम पे थोड़े से जो पेज है ना, नोट्स हैं, वही काम आते हैं, बुक्स नहीं पढ़ी जाती लास्ट में। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स जो भी है, इनकी क्लास लगाओ। आप क्लासेस को देखो, साथ के साथ नोट्स बनाओ और PYQs करो। ऐसा करना है। और सारे सब्जेक्ट्स की मैंने बता दी। लास्ट में एक बुक लेनी है किरण की, HSC की, जो PYQs की आती है। जो हरियाणा में आज तक पेपर हुए हैं वो सारे पेपर उसमें दे रखे हैं। आपने एक बुक लेनी है वो। उसमें आपको क्या करना है, आपको एक एक पेपर का सेट करना है। 2 दिन में या 3 दिन में एक लगा लो आप, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो। अगर सिलेबस कंप्लीट है, अगर आप रिवीजन पे हो, तो आप डेली भी लगा सकते हो। बस इतना ही करना है भाई। और सिलेक्शन के लिए इतना इनफ है, मैं इस बात की एश्योरिटी देता हूँ। जितनी भी बातें मैंने इस वीडियो में बताई हैं, अगर आप ये करते हो तो मैं इस बात का जिम्मेदार हूँ अगर आपका सिलेक्शन ना हो तो। आप जो जो वीडियो में बताई, मैंने जो बुक्स बताई हैं, जो तरीके बताए हैं, वो कर लो। आपको क्या नहीं करना है, एक तो किसी की मैराथन नहीं देखनी है भाई, कि 10-10 घंटे, 15-15 घंटे की जो लॉन्ग मैराथन है वो नहीं देखनी है। दूसरी दूसरी बात, जो सब्जेक्ट आपको आते हैं उनकी क्लासेस बिल्कुल नहीं देखनी है, और उन पर टाइम भी कम देना है स्टडी का। क्योंकि वो चीज़ आपको आती हैं और आप पेपर में उनको ठीक ही करोगे। रीजनिंग, अगर आप रीजनिंग पर टाइम दे रहे हो तो उस टाइम को उसकी जगह आप GS पे दे लो या करंट अफेयर पे दे लो, ठीक है। इसके बाद तीसरी बात, कोई भी एक PYQ की क्लास लगाते हैं बहुत सारे बच्चे। 1 घंटे की क्लास होगी, उसमें 50 क्वेश्चन करवाएगा टीचर। टीचर के तो पैसे आ रहे हैं, लेकिन आपका नुकसान हो रहा है। क्या पता आपका जो है लास्ट अटेम्प्ट हो। तो आपको ऐसी वीडियो नहीं देखनी है। बहुत सारे लाइव चलते रहते हैं, तो आप इन चीज़ों से बचो। अपना सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करो। GS की क्लास लगानी है, GS की लगाओ। और बाकी जो चीज़ें वो मॉक के थ्रू या PYQ के थ्रू उनको कंप्लीट करो। तो आज की वीडियो में इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत। मैथ के लिए ICS की 2 बुक इनफ हैं, और जनरल की। रीजनिंग की कोई भी एक बुक कर सकते हो आप, अरिहंत की भी कर सकते हो। इसके बाद हरियाणा जीके के लिए चाहे तो संदीप सिवाच की GS की बुक, जीके की बुक है वो, या फिर ट्विटर ऑफ हरियाणा, या फिर ICS की बुक। हरियाणा जीके के लिए ये इनफ है। PYQ के लिए अंकित ग्रेवाल की 4800 जो PYQ की बुक है वन लाइनर की, वो। हिंदी के लिए KC पब्लिकेशन की जो हिंदी की बुक आती है वो। इंग्लिश के लिए KD की नीतू मैडम की वॉल्यूम 1। कंप्यूटर के लिए RW की ले सकते हो आप, या फिर लाभ सिंह नैन की ले सकते हो। GS के लिए अलग अलग सोर्स आप यूज कर सकते हो, जो कि वीडियो में बता दिए गए हैं।